आप सरकार से इतना डरते क्यों हैं? सेशन चल रहा है। अरे तो आप पहन लो वर्दी। अरे सर, हमने 2017 में पहन के वर्दी उतार दी। अगर आप मर्द होते ना तो वर्दी पहनते। और फिर छात्रों का हंगामा। ये थी वायरल प्रोटेस्ट। ये थी प्रोटेस्ट की शुरुआत और ये थी वायरल कॉन्वर्जेशन बिटवीन दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर और अभिनय सर के बीच में। होता क्या है कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तब एक जब कॉन्वर्जेशन हुई, उस वक्त दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर वहाँ पे खड़े हुए थे। और नीतू मैम थी जो केडी कैंपस की है, अभिनय सर थे और बहुत सारे राकेश सर थे हमारे। तो जब दिल्ली पुलिस ने उनको खदेड़ना शुरू करा, तो नीतू मैम और कुछ टीचर्स मंदिर के अंदर जाके छुप गए। दिल्ली पुलिस की महिला सिपाही उनको मंदिर से निकाल के बस में डाला और उनको ले गई थाने और ये कह गई कि आपको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन उनको 1.5 घंटा घुमाते रहे और वापस छोड़ दिए। जब प्रोटेस्ट अपने चरम पर पहुंचा, बाकी स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचा, तब डीसीपी आके इनसे मिले और इनको प्रॉमिस किया कि हम आपको एक प्लेस देंगे जहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप खुद सोचिए, एक उपराष्ट्रपति, एक वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए देश के रक्षा मंत्री एक स्पेशल व्हिप इशू करते हैं अपने एमपीज को, अपने कमरे में बुलाते हैं, उनके सिग्नेचर्स लेते हैं, अपोजिशन के एमपीज को बुलाते हैं, उनके सिग्नेचर्स लेते हैं ताकि वीपी को हटाया जा सके। जब सिग्नेचर्स ले लिए जाते हैं, उसके बाद ये वीपी को कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं, धनखड़ जी को, कि या तो रिजाइन कर दो या हम आपको इम्पीच कर देंगे। वीपी साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब अपने रेजिग्नेशन दे देते हैं हेल्थ इश्यूज के चलते, जबकि सबको पता है कि उनको जबरदस्ती हटाया। जब एक सरकार वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इतना बड़ा स्टेप ले सकती है, तो क्या एक डेलीगेशन टीचर्स का बुला के मीटिंग नहीं कर सकती कि आप अपने इश्यूज बताइए, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चल रहा है। 24 तारीख को एक एग्ज़ाम होता है और 25 तारीख को एसएससी का एग्ज़ाम होता है। 24 तारीख का पेपर 25 तारीख को रिपीट हो जाता है। जब टीचर्स ये कहते हैं कि ये तो पेपर रिपीट हो गया, 70 to 75% पेपर रिपीट हो गया 25 तारीख को, जो 24 को हुआ था, तो एसएससी कहता है सर ये तो सरप्राइज हो गया ना, 24 तारीख को पेपर था, 25 तारीख को हम लोगों ने रिपीट कर दिया, बच्चों को पता ही नहीं चला होगा, तो सरप्राइज हो गया। तो आप सोचिए कि किस लेवल तक एसएससी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो बच्चा पूरे साल तैयारी करता है, क्या वो ये उम्मीद लेके जाएगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो रिपीट होने वाला है? वो कभी नहीं लेके जाएगा। और उसके बाद एसएससी इतने बेशर्मों की तरह वाली बात कहता है, कोई इनका डेलीगेशन नहीं मिल रहा, कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव आके नहीं मिल रहा, टीचर्स की बात नहीं सुन रहा है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 6 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दी गई है। अरे परमिशन क्यों दे रहे हो? प्रोटेस्ट होने ही क्यों दे रहे हो? आप डेलीगेशन बुलाओ, रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाओ टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, और उनको बताओ क्या ग्लिचेस आ रहे हैं। अरे एडिक्विटी नाम की एक कंपनी है, इसको वेंडरशिप दी गई है एसएससी के थ्रू, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, पहले टीसीएस कराता था। जब बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, पेपर चल रहा है बीच में, उसके बीच में टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, बच्चा कहाँ से पेपर देगा? 18 साल की उम्र से बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है और 35-35 साल की उम्र तक, 40-40 साल की उम्र तक, यहाँ तक कि कुछ रिजर्वेशन तो 45 की एज तक है, वो बच्चे तैयारी करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इतने लोग, बड़े लोग को हम बच्चा कह सकते हैं, लेकिन तैयारी करने वाले को स्टूडेंट तो, छात्र तो कहेंगे। जो कोई बच्चा जम्मू कश्मीर का बच्चा बिहार में पेपर दे रहा है, बिहार का बच्चा जम्मू कश्मीर में, दिल्ली का बच्चा जाके साउथ में पेपर दे रहा है, साउथ का बच्चा ऊपर आगे पेपर दे रहा है, किसी को कहीं फेंक रहे हो, किसी को कहीं फेंक रहे हो। आप एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे। बच्चा सरकारी नौकरी के लिए जब पढ़ाई करता है तो कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे देता है। ये टीचर्स क्यों खड़े हैं? ये टीचर्स अपने लिए नहीं खड़े। अगर बच्चों पर एफआईआर करोगे, अगर टीचर्स पर एफआईआर करोगे, क्या आप उनको मोटिवेट करो, डीमोटिवेट कर रहे हो? इस कहा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं। अरे काहे का विश्व, काहे के गुरु, जब अपने टीचर्स को पिटवा रहे हो, अपने स्टूडेंट्स को पिटवा रहे हो, आपसे डेलीगेशन नहीं बुलाया जा रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस बारे में बात उठाई पार्लियामेंट में। हो सकता है कि जो इनको परमिशन मिली है प्रोटेस्ट की, उसमें कुछ नेता भी आए, लीडर ऑफ अपोजिशन भी आए, हो सकता है कि कुछ ऐसे नेता भी आए जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। क्या सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकता? वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हो, आप अपनी मर्जी से चाहो जिसको भी सिलेक्शन दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों के बेनिफिट के लिए क्या आप कोई मीटिंग, कोई एक सरकार को कोई रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भेज दीजिए, अपने सेक्रेटरी को भेज दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर को भेज दीजिए। एजुकेशन मिनिस्टर वॉक कर रहे हैं, वो अपनी फोटो डाल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि देखो मैं सुबह सुबह वॉक कर रहा हूँ। क्या वो चलते चलते बच्चों के पास नहीं जा सकते कि भाई बताओ बच्चों क्या बात है, मैं तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर हूँ? नहीं, कोई मतलब नहीं है। एसएससी में 25 से 30 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। अगर उसका 50% भी टर्न आउट रेशियो है, जो कि बच्चे एग्जाम देने बैठे, तो भी 15 लाख बच्चे हुए। और ये प्रोटेस्ट तो अभी आप सोचिए एसएससी वाले कर रहे हैं, कल को अगर रेलवे वाले भड़क गए, जो बच्चे रेलवे के देते हैं, जहाँ के आपको पता है कितने 1.25 करोड़ लोगों की अभी तक बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब रेलवे का एग्ज़ाम होगा। अगर रेलवे के बच्चे और एसएससी के बच्चे मिल गए,
तो ऐसा प्रोटेस्ट होएगा कि आज तक इस देश ने देखा नहीं होगा, और आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि लोगों का ध्यान रशिया से, यूएस से और हट जाए, सब लोग इकोनॉमी भूल जाएं और सब के सब इसी चीज़ में लग जाएं। और आप, मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन निकलेगा इसका, बहुत जल्दी सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन आप लोग वेट कर रहे हो कि सोल्यूशन धीरे धीरे निकले, इसको थोड़ा सा भुनाया जाए। वो कहते हैं ना सिमरिंग सोल्यूशन, आप वो देना चाहते हो धीरे धीरे, छोटी हल्की सी आंच पे आप एक कुछ खाना पका रहे हो, वो कर रहे हो। आप गैस खोल भी तो कर सकते हो, नहीं आप नहीं करोगे, आप धीरे धीरे मामले को पकाओगे। फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, फिर आपके एसएससी के चेयरमैन डायरेक्टर आके बोलेंगे देखो हमने सोल्यूशन निकाल दिया। अरे बच्चा टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से परेशान हो रहा है, अगर कोई कंप्यूटर पे बैठ के पेपर दे रहा है अपना, तो उसका क्या इतना हक नहीं बनता कि उसने फीस भी पे करी है कि भाई मेरा को मुझे कि भाई मुझे एग्जाम सेंटर अच्छा मिले, मुझे वहाँ के इन्विजिलेटर अच्छे मिले। इन्विजिलेटर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सोच सकते हैं इन्विजिलेटर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वैसे बच्चे को फ़ोन अलाउड नहीं है। एसएससी कहता है आप बताइए कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत आया था, आप मुझे प्रूफ दीजिए। प्रूफ कैसे देगा? आपने फ़ोन अंदर अलाउ कर रखा था, आपने क्या कोई कैमरा अलाउ कर रखा था कि कोई भी क्वेश्चन गलत आएगा हम उसकी फ़ोटो क्लिक करते रहें? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बहाने हैं। सबको पता है एसएससी ने क्या गलत वेंडरशिप जिसको दी है एडीक्विटी को, वो बहुत गलत दी है। हम डिमांड बस इतनी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स डिमांड इतनी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये टीसीएस को दे दिया जाए। जो पहले चल रहा था वैसे चलता रहे, पहले भी इशू आते थे, पर टीसीएस पे भरोसा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एडिक्विटी पे भरोसा नहीं है, पहली बार वेंडरशिप दिया, पहली बार ये हो गया। वेंडरशिप तब चेंज करते हैं जब पहले वाली जो कंपनी थी उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही हो। आप बच्चा सेंटर पे पहुंच रहा है और वहां पहुंच के पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, वो पेपर दे रहा है, पेपर दे के जब वो सर्वर डाउन हो गया तो बच्चे को फिर नोटिस लगा दिया जा रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया। कितनी बड़ी आप लोग इस देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो, ये सरकार जानती है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। 15 साल अब आपकी सरकार हो जाएगी, आने वाले 4 साल बाद पूरे 15 साल हो। नीतू मैम ने खुद एक इंटरव्यू में बोला कि जब मैं थाने में थी तो कुछ सब इंस्पेक्टर उसमें ऐसे थे जो वो उनसे पढ़े हुए तो नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। नज़रें मिलाएंगे भी कैसे? जिसने आपको पढ़ाया है आप उसके खिलाफ ही एक्शन लोगे, लेकिन वो भी मजबूर है। बस जब कोई दिल्ली पुलिस में नौकरी करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी ड्यूटी निभाएगा, लेकिन ड्यूटी निभाते निभाते आप अपना ये थोड़ी ना भूल जाओ कि आप वहाँ किसकी वजह से बैठे हो। वही हो रहा है, जिसने आपको बनाया आप उसी को धक्का दे के बस में डाल गए, उसको 1.5 घंटा आपने घुमाया, आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हो, प्रोटेस्ट नहीं करो, वो क्या डंडे लेके खड़े थे? आप बच्चों को लाठियाँ मार रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, धमकियाँ दे रहे हो, झूठे मुकदमे करने की धमकियाँ दे रहे हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स बच्चों से और टीचर्स के एक डेलीगेशन से मिल लें तो क्या बुरा हो जाएगा? आप प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे सकते हो, आप वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए पूरे जोर ताकत लगा सकते हो, लेकिन आप बच्चों से नहीं मिल सकते, जो कम से कम 25 से 30 लाख बच्चे हैं। दिक्कत क्या है कि अब टीचर सपोर्ट मांग रहे हैं अपोजिशन से, क्योंकि पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है। तो ऐसा थोड़ी ना होता कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो अपोजिशन को याद करो, जब वोटिंग का टाइम है तो आप बोलो कि सरकार इसी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। इस देश का मिडिल क्लास तो वैसे ही खत्म कर दिया। अब इस देश में क्या बचा है? पुअर, लोअर मिडिल क्लास और सीधा रिच आता है। आपने मिडिल क्लास खत्म ही कर दिया है। लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। आप चाइना से पंगे लेने की सोचते हो, आप अमेरिका से पंगे लेने की सोच रहे हो, आपके अंदर हिम्मत है कि आप अमेरिका को मुंह दिखा दो। जब यूएस ने चाइना पे टैरिफ लगाया तो चाइना ने भी अमेरिका पे टैरिफ लगा दिया। आप कर सकते हो ऐसे? क्यों? क्योंकि चाइना इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज़ द रेयर अर्थ रिसोर्सेज, और जिसकी ज़रूरत अमेरिका को है। अगर वो चाइना से पंगे लेगा तो रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, और इसी को देखते हुए कि जब पता है कि रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे अगर चाइना से पंगे लेंगे, तो यूएस ने अपने आप अपना टैरिफ चाइना के लिए रिड्यूस कर दिया। वो इंडिया के लिए नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है, हमेशा से डिपेंडेंट है। आज भी हम कोशिश करते हैं कि टेस्ला आ जाए हमारी कंट्री में, और टेस्ला आने के बाद कितने खुश होते हैं। और टेस्ला जितने भी कंपनियां आ रही है, जो भी अपना प्लांट लगा रही है, कहाँ लगाती है? या तो गुजरात में लगाती है, मुंबई में लगाती हैं। कैसा बनाना है सरकार जानती है, लेकिन बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है नहीं जानती। तो सरकार से इतना ही है कि अभी भी वक्त है, आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाइए। अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ा और भी एग्ज़ाम के बच्चे इसमें घुस गए, और अगर ज़्यादा इंक्वायरी हुई तो सरकार फंसेगी, और बहुत गंदे तरीके से फंसेगी। सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट एक्शन, टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कर्ब दिस प्रॉब्लम ऑफ दिस टेक्निकल ग्लिचेस विच इज़ बीइंग गिवन बाय द एसएससी। और इस चीज़ को जल्द से जल्द आप टैकल करिए। कहीं प्रोटेस्ट बड़ा हो गया तो सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदा वाली बात हो जाएगी, शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। और सरकार तो खैर वैसे भी शर्मिंदा है, दोबारा हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। लेकिन बस किसी से भी भिड़िए, आप इन छात्रों से मत भिड़िए जो तैयारी करते हैं।
ये फ्रस्ट्रेशन लेके अंदर बैठे हैं, जिस दिन निकालेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को टैकल करिए, इसको जल्द से जल्द आप लोग करिए, इनके टीचर्स के स्टूडेंट्स के डेलीगेशन से मिलिए और एक सॉल्यूशन पर आइए, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके, लोगों के अंदर भी सरकार को लेके एक विश्वास हो कि हाँ भाई, सरकार हमारी है और हमारी हेल्प करेगी। और उम्मीद है कि मोदी गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन लेगी और जल्द से जल्द एक सॉल्यूशन पर आएगी, और हम चीज़ का वेट करेंगे कि जल्द से जल्द ये तनाव ख़त्म हो और बच्चों के बीच में जल्द से जल्द एक पैनिक ख़त्म हो और वो लोग दोबारा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और दोबारा से एग्ज़ाम्स दें और सरकार पर भरोसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।